तो चलिए प्रश्न नंबर 9 का एक सॉल्व करते हैं। तो दिया है एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 7/16। तो इसे सॉल्व करते हैं। सबसे पहले कि इसको जो बटा में 16 है उसको हटाते हैं। तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, 16 से सभी में गुना करना पड़ेगा, तभी ये 16 जो बटा में वो हट पाएगा। ठीक है, तो चलिए इसे हटाते हैं। तो लिखते हैं 16 से 3 पद है ना, तो तीनों पदों में गुना करने पर, चलिए देखते हैं कितना होता है। कितना, एक्स स्क्वायर है, इसमें कितना से गुना करना, 16 से, माइनस 2 एक्स है, इसमें भी 16 से ही गुना करना है, प्लस कितना 7/16 है, इसमें भी 16 से गुना करना है। देखिए 16 से 16 कट जाएगा, बचेगा हमारा यहाँ 16 एक्स स्क्वायर माइनस 16 दूनी 32 एक्स और यहाँ बच जाएगा 7। तो अब हमें क्या करना है, इसको अब तोड़ना है। ये 32 को तोड़कर और कॉमन लेना है। तो देखिए इतना इतना गुना करते हैं तो आता है हमारा 16 सत्ते 72 से, यानी कि 112 आता है। और 112 की इस तरह से तोड़ना है, दो खंडों में तोड़ना है कि जोड़ने पर या घटाने पर कितना आ जाए, माइनस में 32 एक्स और गुना करके आ जाए, इसकी गुना करने पर जितना आता है उतना, यानी कि कितना, माइनस में प्लस में 112 एक्स स्क्वायर आ जाए। तो देखिए 16 एक्स स्क्वायर को 16 एक्स स्क्वायर लिखेंगे और 32 को तोड़ेंगे, माइनस 4 एक्स और माइनस 28 एक्स, सॉरी 28, हाँ 28 एक्स। ठीक है, क्योंकि 28 4 जोड़ेंगे तो कितना आएगा, देखो दोनों माइनस में है और दोनों माइनस माइनस जुड़ता है तो चिन्ह माइनस से में रहता है, यानी कि 32 एक्स आ जा रहा है। यानी 32 को हम इस तरह से तोड़ सकते हैं और इसको यदि गुना करते हैं तो हमारे इतना प्राप्त हो जाता है, जितना इसको गुना करने पर आता है उतना इसको गुना करने पर भी आ जाएगा। अब क्या करते हैं, पेयर लगाते हैं, यानी कि जोड़ा। अब कॉमन लेते हैं, जोड़ा लगा लीजिए हैं, 4 इसमें भी है 4 इसमें, तो कॉमन ले लेंगे। एक्स दोनों में दिखाई दे रहा है तो एक्स भी कॉमन ले लेंगे। यहाँ बचा 4 एक्स। देखिए ये 4 एक्स था और 4 एक्स कॉमन ले लिए थे, कुछ नहीं बचा। जहाँ कुछ नहीं बचता वहाँ क्या लिखते हैं, 1 लिखते हैं। ठीक है, यहाँ से माइनस कॉमन ले लेते हैं। ठीक है, और देखिए यहाँ 28 है, यहाँ 7 है, तो 7 7 दोनों में हमको कॉमन नज़र आ रहा है, क्योंकि 7 के पढ़ा में 7 आता है और 7 के पढ़ा में 28 भी आता है, इसलिए हम 7 को क्या करेंगे, कॉमन ले रहे हैं। ठीक है, यहाँ बचेगा 4, यहाँ गुना की दृष्टि से देखना है, यहाँ बचेगा 4 क्योंकि अगर 4 से 7 में गुना करते हैं तो वापस आ जाता है 28। ठीक है, 4 बचेगा और यहाँ एक्स बचेगा। देखिए जब माइनस कॉमन लेते हैं तो ब्रैकेट के अंदर चिन्ह में परिवर्तन हो जाता है, कब, जब माइनस कॉमन लेते हैं तब। तो हो जाएगा यहाँ माइनस में 1, क्योंकि 7 था, 7 कॉमन ले लिए, फिर से वापस मिल रहा 4x माइनस 1, 4x माइनस 1, फिर से कॉमन ले लेंगे, बचेगा हमारा 4x माइनस में 7। तो ये हमारा 9 का 1 का आंसर है। तो चलिए 9 का दूसरा देखते हैं। ठीक है, यहाँ देखिए, यहाँ बटा में उस पहले की तरह, पहला प्रश्न की तरह इसमें भी बटा में है। तो क्या करेंगे, इसमें उस एक ही बटा में था, इसमें 2 बटा में है। तो देखना है कि ये दोनों बटा में है वो एक दूसरे के पहाड़ा में है या नहीं, मतलब एक दूसरे से काट सकता है या नहीं। तो देखिए 6 का पहाड़ा में 6 भी आता है, 6 का पहाड़ा में 18 भी आता है, यानी कि बड़ा वाला संख्या जो है उसको ले लेंगे और सभी में गुना कर देंगे, यानी कितना से, 18 से सभी पदों में गुना करने पर। ठीक है, कितना से गुना कर रहे हैं, सभी पदों में 18 से गुना कर रहे हैं, ताकि ये भी हट जाए ये भी हट जाए, 18 भी हट जाए। तो चलिए 2x स्क्वायर है
और इसमें कितना से गुना करना है 18 से, माइनस 5/6 x है, इसमें गुना करना है 18 से, 1/18 है, इसमें भी कितना से गुना करना है 18 से ही करना है। तो 18 दूना 36 x स्क्वायर आ जाएगा। देखिए 6 18 तो 5 15 और x बचल है, 18 से 18 कट गया, कितना बच गया 1। तो चलिए पिछले प्रश्न की तरह इसे भी तोड़ते हैं और कॉमन लेने की कोशिश करते हैं सही से। तो चलिए 15 का तोड़ते हैं। 15 का तोड़ने से कितना से तोड़ते हैं, -12x और 3x, इस तरह से तोड़ते हैं इसको। ठीक है, देखिए -12 -3 दोनों जुटेगा तो क्या हो जाएगा, माइनस में 15 हो जाएगा ना। और देखिए 12 36 होता है, माइनस माइनस प्लस। अब इसको भी गुना करेंगे तो कितना आएगा, 36 ही आएगा। अब क्या करते हैं, कॉमन की प्रक्रिया चालू करते हैं। देखिए इसको पेयर लगाते हैं, इसके पेयर लगाते हैं। तो ज़्यादा से ज़्यादा इसमें क्या, दोनों में से 12 को कॉमन ले सकते हैं और x दोनों में है तो दोनों में से x निकाल सकते हैं। तो बचेगा यहाँ कितना 3, क्योंकि 12 का पावर 3 बार पढ़ेंगे तो ही 36 आएगा। और x बच गया -12x था और 12x कॉमन ले लिए, क्या बचा, कुछ नहीं। और कुछ भी नहीं बचा तो हाँ कितना लिखते हैं, 1 लिखते हैं, माइनस ये वाला माइनस। यहाँ क्या करते हैं, यहाँ 3 है और यहाँ 1 है। तो देखिए तो हम क्या करते हैं, इसमें एक ही केवल कॉमन लेंगे। क्या लेंगे, कुछ तो कॉमन लेना पड़ेगा ना, तो एक ही कॉमन लेंगे ताकि इसमें कोई परिवर्तन न रहे, क्योंकि जितना ये है उतना यहाँ आएगा तो ही तो सही ढंग से कॉमन ले पाएंगे दोबारा। तो क्या बच जाएगा, इतना। देखिए जब भी माइनस कॉमन लेते हैं तो ब्रैकेट में जो चिन्ह होता है वो परिवर्तन हो जाता है। तो प्लस था तो यहाँ माइनस, देखिए प्लस था तो यहाँ माइनस। अब क्या करते हैं, 3x - 1 3x - 1 को फिर से कॉमन ले लेते हैं और बच जाता हमारा 12x - 1। ये जो है हमारा ये फाइनल आंसर है। तो आप मिला सकते हैं, हो सकता है ये पहले दे दे और ये बाद में दे दे, तो उससे कोई दिक्कत नहीं है, यही आंसर होगा। तो चलिए प्रश्न नंबर 3 को सॉल्व करते हैं। 9 का 3 कम, एक्सरसाइज 3.2 का। तो मैंने पहले से ही सॉल्व कर दिया है, केवल समझाना बाकी है। तो समझिए मैंने कैसे किया है। देखिए मैं जब स्टार्टिंग में बताया था कि गुणनखंड कॉमन लेने के लिए तो गुणनखंड बनाना है तो क्या करना है, त्रिपदी गुणनखंड है तो ये जो साइड वाला है ना, इसको गुना करते थे। स्टार्टिंग में इसी तरह से कुछ बताए थे, है ना। तो चलिए गुना करके पहले देख लेते हैं। 3 है ना, तो देखिए रूट बाहर वाला के रूट बाहर वाला से गुना करते हैं तो कितना आया 30, और रूट अंदर से रूट अंदर वाला में गुना करते हैं तो कितना आया 3 तिहाई 9, यानी 30√9। यदि हम √9 को तोड़ते हैं तो कितना आता है 3, यानी 30 तिहाई 90। कितना आ जाता है 90, यानी इसको जब गुना करते हैं तो कितना आ रहा है हमारा 90। अब क्या करना है हमको, ये जो बीच वाला है 47 माइनस में 47x, इसको इस तरह से तोड़ना है। देखिए ये तो x स्क्वायर के रूप में है तो x स्क्वायर आएगा 90x स्क्वायर, बीच वाला है माइनस में 47। तो इस 90x स्क्वायर के इस तरह से तोड़ना है कि जोड़ या घटाकर माइनस में 47x आ जाए और गुना करने पर 90x स्क्वायर आ जाए। तो मैंने लिया है 2x और 45x को। देखिए माइनस माइनस तो प्लस हो जाएगा और 45 दूनी 90 x स्क्वायर, यानी गुना करने पर इतना तो आ रहा है, क्या जोड़ने या घटाने पर भी माइनस में 47 आ रहा था, हाँ आ रहा है। देखिए माइनस में 2x और माइनस में 45x अगर जोड़ते हैं तो कितना आ जाता है हमारा माइनस में 47x, यानी ये इस तरह से हम बनाएंगे। तो चलिए मैंने तोड़ दिया इसे, अब कॉमन लेते हैं जोड़ा लगाकर। तो इसका जोड़ा लगाया यानी पेयर लगाया, इसका पेयर लगाया। तो देखिए ध्यान से दोनों में कॉमन है ना, 2 के पहाड़ा में 6 आ जाता है, 2 के पहाड़ा में 2 भी आ जाता है और x भी दोनों में मौजूद है। तो क्या किए 2x को कॉमन ले लिए हैं। तो यहाँ बचता है हमारा कितना, यहाँ गुना की दृष्टि से देखना है, 2 के पहाड़ा में 6 3 बार में आता 3 और रूट वाला में कुछ भी नहीं चेंजिंग हुआ, यानी 3√3 और x स्क्वायर था तो यहाँ x बच गया
और जितना था इतना ले लिए इसमें से, तो क्या बचा? कुछ भी नहीं, और कुछ भी नहीं बचता तो हाँ 1 लिखते हैं। ठीक है, चलिए ये सक्सेस। अब इसको 5 के पहाड़ा में 45 आता है, 5 के पहाड़ा में 5 आता है, तो 5 ले लिए हैं कॉमन, और यहाँ √3 ले लिए हैं कॉमन। और समझना ये है, जब √5 कॉमन लेते हैं इसमें से, देखिए 5 इसमें तो रूट में नहीं है, लेकिन इसको रूट में कन्वर्ट करना है। कितना को? 45 को। अगर हम 45 में से मान लीजिए 5 निकाल लिए, कॉमन की दृष्टि से देखना है, तो क्या बचेगा हमारा? 9। ध्यान से देखिए, 45 में से अगर 5 को कॉमन ले लेते हैं तो यहाँ पर ब्रैकेट में 9 यानी कि इंटू में 5 × 45 कितना होता है? यदि 5 × 9 यानी 45 हो जाता है। लेकिन यदि हम 45 को रूट के रूप में लिखना चाहे तो पहले इस तरह से कर सकते हैं, 3 × 3 कर सकते हैं, 3 × 3 कर सकते हैं। अब क्या हुआ, 5 के 5 ही रहने देते हैं, और 1 3 को 3 ही रह देते हैं। लेकिन पहले समझिए, ये यदि रूट में 9 हो तो उसको बाहर निकालते हैं तो कितना हो जाता है? 3 हो जाता है। तो इसमें से एक जो 3 है, अगर उसको हम रूट में करते हैं तो 9 नहीं होगा? होगा, बिल्कुल होगा। जब रूट में 9 रहता था तो रूट से बाहर इसको करते थे तो कितना आता था? 3। अब जब 3 बाहर में है, 3 जो बाहर में है और इसको रूट के रूप में लिखना है तो क्या आ जाएगा? 9। यानी कि हम कुल मिलाकर 5 तो कॉमन लिए और √9 में से √3 को कॉमन ले लिए हैं, इसीलिए यहाँ क्या बचा? 3 3 तो बचा 3 और जितना था वो उतना ले लिए कॉमन, तो क्या बचेगा? 1। सॉरी, यहाँ 5 लिख दिए हैं। अरे ठीक है, ये ठीक है, ये ठीक है। यहाँ कितना बचा? 1। और देखिए 3√3x - 1, 3√3x - 1, फिर से कॉमन ले लिया वापस, और जो बचा से लिख दिए। देखिए ये और ये हमारा बच रहा तो लिख दिए, यानी कि इतना जो है हमारा आंसर है, थोड़ा सा ज़्यादा इसमें। तो चलिए 9 का प्रश्न नंबर 4 को सॉल्व करते हैं। तो इसे तोड़ते हैं, इसको तोड़ने पर कुछ इस तरह से तोड़ते हैं, 5x + 15x, कुछ इतना। देखिए इसको गुना किए कितना हुआ? 5 × 15, √5 को गुना किए तो रूट खत्म हो गया, तो कितना होगा? 15 × 5 = 75। अब 20 को इस तरह से तोड़ना है कि जोड़कर कितना आ जाए? 20 आ जाए, और गुना करने पर 75। देखिए 15 × 5 = 20 होता है, 15 × 5 = 75 आता ही है। अब देखिए इसकी जोड़ा लगाते हैं, इसका जोड़ा लगाते हैं। अब क्या करना है? हमको कॉमन लेना है। तो हम क्या करते हैं? √5 को कॉमन ले लेते हैं। क्या? √5 और x को दोनों में से कॉमन ले लेते हैं, तो यहाँ बच, देखिए √5 को कॉमन ले लिए तो क्या बचा? यहाँ सिर्फ 5, और x² में से x कॉमन ले लिए तो यहाँ x बचा। ध्यान से देखिएगा, यहाँ 5 था और √5 कॉमन लिए, x तो यहाँ से ख़त्म हो गया, लेकिन यहाँ क्या बच जाएगा? √5। ठीक है, क्योंकि √5 और √5 में गुना करेंगे तो वापस आ जाएगा 5। अब इसमें भी क्या करना है? तो इसमें 3 को कॉमन लेना है, क्योंकि 3 के पहाड़ा में 3 आता है, 3 के पहाड़ा में 15 भी आता है, तो यहाँ बचेगा 5x और प्लस में √5। अब ध्यान दीजिए, ये मिल रहा है कि नहीं? तो अब फिर से वापस इसी को कॉमन लेना है, तो फिर से कॉमन ले लिए। अब बचा क्या? √5x प्लस में 3, जो ये है हमारा आंसर है। चलिए प्रश्न नंबर 5 की ओर चलते हैं। तो चलिए प्रश्न नंबर 5 का सोल्व करते हैं। ये 7x² का 7x² रहेगा, और 2√14x को किस तरह से तोड़ना है? तो देखिए 2√14 का मतलब √14 है x प्लस √14x। देखिए 1√14x यहाँ, 1√14x यहाँ, यानी कि दोनों का अगर जोड़ देते फिर तो कितना आ जाता है? 2√14x आ जाता है। अब +2 है तो इसको 2 ही रहने देते हैं। चलिए अब हम क्या करते हैं? तो ये देखिए ये कितना है? √7 यदि 14x है, ठीक है, ये रूट में नहीं है तो हम रूट ही में लेंगे, क्योंकि इसको ये रूट में है तो इसको अभी इसको तो तोड़ नहीं सकते, रूट तो हटा नहीं सकते,
लेकिन जो 7 है उसको रूट में हम ला सकते हैं। तो क्या करते हैं, हम रूटे में कॉमन लेंगे, यानी कि रूट में 7x कॉमन लेंगे। तो जो हमारा बचता है उसको लिख देते हैं। हमारा बचेगा कितना, रूट 7x, और यहाँ बचेगा रूट 2x, क्योंकि रूट 7 से रूट 7 में गुना करेंगे तो टूट जाता है रूट और लिखा जाता है 7। और रूट 14 को रूट 2 में गुना कर, रूट 7 को रूट 2 में गुना करेंगे तो रूट 14 आ जाएगा। ठीक है, सॉरी ई वाला 14 इसमें। अभी इसका पेयर लगाते हैं। अभी इसमें क्या करते हैं, रूट 2 कॉमन लेते हैं। तो रूट 2 कॉमन लेने पर बचता है रूट 7x और अंडर रूट 2, अंडर रूट 7x और अंडर रूट 2। ये देखिए मिल रहा, फिर से कॉमन ले लेते हैं, अंडर रूट 7x प्लस अंडर रूट 2x, और इधर अंडर रूट 7x बचता वो लिख देते हैं, यानी सेम बचा। ये जो है हमारा 5 का आंसर है। 9 का छठा प्रश्न को पहले से ही सोल्व कर दिया है, अब समझना बाकी है। तो चलिए समझ लेते हैं। देखिए इसको तोड़े हैं, किसको, 5 को, इस तरह से देखिए जैसे वैसे उतारे हैं। 5 को तोड़े हैं, 5x माइनस 7x, क्योंकि 5 में से 7 घटेगा कितना बचेगा, अरे 12x माइनस 7x, 12 में से 7 घटेगा तो कितना बचेगा, 5 हो जाएगा, जैसे वैसे। अब लेने बात रही कॉमन लेने की, तो देखिए 4 रूट 3 है, कॉमन ले लिए, 4 रूट 3 को कॉमन ले लिए हैं, 4 रूट 3 और इसमें से x को, यानी कि जब भी कॉमन लेते हैं तो पेयर जोड़ा लगा के जितना इसमें से निकालते हैं उतना इसमें से भी निकालना पड़ता है। तो जितना था उतना तो निकाल लिए, और एक्स स्क्वायर में से x निकाल लिए, तो यहाँ तो बचा x, लेकिन यहाँ कितना बचा, अंडर रूट 3। ठीक है, कैसे बचा से देख लीजिए। अब यदि 12x है तो इसको इस तरह से कर सकते हैं, 4 गुणे 3 कर सकते हैं कि नहीं, लिख सकते हैं। अब ये देखिए जब अंडर रूट 9 रहता है तो उसको रूट हटाकर 3 लिखते हैं, तो 3 है तो इसको रूट के रूप में लिखना है, तो क्या लिखे, अंडर रूट 9 नहीं कर सकते हैं, यानी कि जो ये वाला 3 है उसको अंडर रूट 9 कर सकते हैं, और ये अंडर रूट 9 को 3 गुणे अंडर रूट 3 कर सकते हैं। अब देखिए इतना, ये 12 के इतना तोड़े हैं, तो इसमें से कितना, 4 अंडर रूट 3 तो निकाल चुके हैं, तो बचेगा अंडर रूट 3 ही नहीं बचेगा, तो वही काम यहाँ किए हैं। ठीक है, और माइनस 7x है और माइनस 7 रूट 3, इसमें से 7 कॉमन लेंगे, कितना बचा x, और ये अंडर रूट 3। जब भी माइनस कॉमन लेते हैं तो क्या हो जाता है, चिन्ह में परिवर्तन, कहाँ, ब्रैकेट के अंदर में होता है। तो इस तरह से देखिए मिल गया, ये दोनों फिर से कॉमन ले लिए और जो बचा उसको यहाँ लिख दिए, तो हमारा ये आंसर है। यदि समझ में आया तो वीडियो को शेयर लाइक कमेंट जरूर करिएगा। ओके, तो बस आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।